हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोशन नाम के चैप्टर में दूसरा टॉपिक डिस्क्राइबिंग मोशन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ हेडिंग, ठीक है, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, तो बच्चों इससे पहले हम एक काम करते हैं ना, आप थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो फिर से दें, क्योंकि ना फ्लो तभी बन पाएगा। ठीक है, देखो बच्चों इंट्रोडक्शन में फिर से देखिएगा। देखो आपने दैनिक जीवन में आपने बहुत से ऑब्जेक्ट देखे होंगे। मैं इस वीडियो में और भी जो वीडियो आएंगे मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट या बोलूँगा बॉडी। देखिए ऑब्जेक्ट कहूँ या बॉडी कहूँ, इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ हो, यदि आप उसे छू सकते हैं, इसे आप टच कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट या बॉडी बोलेंगे। तो खैर बात समझिएगा बेटा, आपने अपने दैनिक जीवन में एक चीज़ देखा होगा कि आपने देखा होगा ट्री, पेड़ है वो यहाँ है। ऐसे ही आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कि जैसे सपोज़ अभी क्या है, दिन है और फिर आप देखते हो बेटा बाद में रात हो जाती है। ऐसे ही आप देखते हो बच्चों कि मान लो कोई गाड़ी थी आपके सामने प्रेजेंट थी और आपने पाया कि ये गाड़ी जो है अब वो यहाँ नहीं है, वो आगे की ओर जा रही है, आप ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा कि जो है कि जो चाँद होता है वो चाँद हमें कभी पूरा दिखाई देता है, फिर कभी आधा ऐसा हो जाता है, कभी उसका मिस इस प्रकार से है। तो ये पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है ये सभी चीज़ आप देख रहे हो। तो आपने अपने दैनिक जीवन में ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, इन ऑब्जेक्टों की दो स्टेट पॉसिबल हैं। एक ऐसी स्टेट पॉसिबल है जिसमें ये लगातार मूव कर रहे हैं या मूव करना चाहते हैं और कर सकते हैं, जैसे कार हुई, चांद हुआ है, हमारी अर्थ है, ठीक। और ऐसे फिर आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे मान लो कुर्सी रखी हुई है, या मान लो यहाँ पे बोर्ड है, या मान लो स्टैंड है, तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ वहीं बस रह सकते हैं, हम चाहेंगे तभी ये मूव करेंगे। तो बेटा ऑब्जेक्टों की जो स्टेट है बच्चों, वो दो पॉसिबल में होती हैं। एक होती है ऐसी जिसमें रुका हुआ होता है मीन्स रेस्ट, एक होती है ऐसी जिसमें वह मूव करता है। तो मूव वाली स्टेट को बेटा हम क्या बोलते हैं, तो मोशन। मोशन एक स्टेट है, ठीक है, ओके, तो मोशन। लेकिन अगर बच्चों हम इन सभी एग्जाम्पल से अगर हम मोशन के पहले टाइप देखना चाहें कि मोशन की कितनी टाइप बन रही हैं, तो बच्चों देखना टाइप कौन कौन से इसमें हो जाएंगे। पहला आप देखना कि आपके सामने मान लो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, वो सामने की ओर जा रहा है। आपने एक पॉइंट लिया और मारा उसकी खोपड़ी पे, मारा खोपड़ी पे, खोपड़ी उसकी उड़ गई। खोपड़ी उड़ी तो है तो तमाचे पड़े खैर तो फालतू बात कर रहा हूँ मैं। तो इतना याद रखो, जैसे मान लो पॉइंट है आगे की ओर जा रहा है बच्चों, तो अगर पॉइंट आगे की ओर जाता है तो ऐसा मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो बेटा हम उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन बेटा एक और चीज़ है इसमें, ये चीज़ है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हो वो पूरा का पूरा जा रहा हो, मतलब उस ऑब्जेक्ट में कई सारे पॉइंट हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये मार्कर कंसीडर किया, इस मार्कर में बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, आपने यूँ फेंक दिया, तो आप देखोगे कि आप ऐसे एज्यूम करोगे यहाँ बहुत सारे पॉइंट जा रहे हैं, मीन्स एक पूरी बॉडी जा रही है, और इस वाले में सिर्फ एक पॉइंट जा रहा है। तो जब एक पॉइंट की बात करेंगे तो रेक्टिलिनियर, और जब पूरी एक बॉडी की बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल। हायर क्लासेस में आपको थोड़ा सा और अंतर पता चलेगा, अभी आपकी छोटी क्लास है, 9th क्लास है, ठीक है, ओके। तो बेटा अगर पूरी बॉडी की बात करते हैं तो बच्चों मोशन कौन सा आपके सामने होता है, ट्रांसलेशनल मोशन। वहीं बच्चों दूसरी बारे में बात करें तो अगर देखा जाए तो जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य भगवान है, और ये पृथ्वी है। आप देखते हो पृथ्वी जो होती है चक्कर लगाती है सराउंडिंग में, और पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो इसका डिस्कशन आगे भी चैप्टर है वहाँ करेंगे, कैप्टलस लॉ में करेंगे, खैर वो बाद में बात की जाएगी। तो सूर्य चक्कर लगाती है, यहाँ से यहाँ वापस, सॉरी पृथ्वी चक्कर लगाती है और यहाँ से यहाँ वापस आ जाती है। तो इस पृथ्वी ने इस पर्टिकुलर चीज़ के सराउंडिंग में मोशन किया, मूवमेंट किया, तो बेटा ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। यदि आप किसी चीज़ को मानकर और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हो तो उसके सर्कुलर मोशन बोलते हैं बच्चों। तीसरा मोशन कौन सा है बेटा, नोटिस करना कि जब पृथ्वी घूमती है तो वह अपनी धुरी पर भी घूमती है, अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। मतलब कहने का ये हुआ, हम ऐसे मान सकते हैं जैसे देखो ऐसे, जैसे मान लो ये है पृथ्वी घूमती है ना, यूं भी करती है ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पर है ऐसे घूम रही है, लगातार घूम भी रही है और चक्कर भी लगा रही है। अरे घूम जा यार, अरे
ऐसे ऐसे इस प्रकार से, तो स्वयं भी घूमती है और उस पर्टिकुलर चीज़ के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। तो कहने का मतलब है वह अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस पर भी घूमती है। तो ऐसा अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट है वह एक्सिस उसी के अंदर से पास कर दी है आपने, मतलब वो लाइन आपने उसके अंदर से पास कर दी, एक्स मतलब लाइन मान लो उसको, ठीक है। तो तब ये जो मोशन होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। बच्चों क्या बोलते हैं, रोटेशनल और सर्कुलर में सेम चीज़ है, घूम रहे हैं, बस फर्क है सर्कुलर में आप किसी के चारों तरफ घूमते हो और रोटेशनल में क्या है, रोटेशनल में ये है कि रोटेशनल में वह चीज़ आपके अंदर आ जाती है, मीन्स आप अपने स्वयं की चारों तरफ घूमते हो। जब वो पॉइंट आपके अंदर ही आ जाता है फिर आप घूमना चालू करते हो तो वो रोटेशनल है, और यदि आप वो पॉइंट बाहर है फिर आप चक्कर लगा रहे हो तो वो सर्कुलर है, राइट। खैर आगे देखिए बेटा, चौथा मोशन बेटा, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड मोशन। हालांकि इसके बारे में बात अभी करेंगे आगे चल के। मिक्स्ड मोशन ये बेटा कैसा, बेटा ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्टेट में मूव करना और रोटेशनल मतलब घूमना भी एक साथ करते हैं। जैसे गाड़ी के पहिए की बारे में बात करें, आपने देखा गाड़ी का बेटा पहिया जो होता है वह घूमता भी है, मतलब उसका ये जो एक्सेल होता है ना, पहिए दो पहिए होते हैं, बीच में वो होता है लोहे का, ठीक, उसे एक्सेल बोलते हैं। तो देखो जो एक्सेल होता है तो वो एक्सेल के चारों तरफ पहिया घूमता है, घूमने को क्या बोलेंगे, रोटेशनल। एक्सेल चारों तरफ घूम रहा है रोटेशन, लेकिन पहिया आगे भी चलता है, पहिया आगे चलना मतलब ट्रांसलेशनल, स्वयं भी घूमना रोटेशनल। तो यहाँ दोनों मोशन उसके साथ हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड मोशन बोल देंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ बच्चों मोशन होते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों में अगर एक सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ नोटिस करें बच्चों, तो बेटा नोटिस करने वाली चीज़ ये होती है कि आप अपना मोशन पता कैसे कर रहे थे। इन सभी चीज़ों में अगर हम सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ देखें तो बेटा स्पेशल चीज़ ये होती है कि ये भैया मोशन कर रहे हैं तो इन्हें पता है कि हम इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उसी प्रकार से यह कार आगे की ओर जा रही है, ठीक है, और जब ये कार आगे जाती है तो कार में बैठा चालक, ड्राइवर, कार में बैठा चालक को पता है कि पेड़ पीछे जा रहा है। अगर पेड़ पीछे जा रहा है तो मतलब वो आगे जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो देखिए जैसे हम ये रहे, ठीक है, हम इधर की ओर जा रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे जो दुकान है वो हमसे दूर हो रही है। तो कहने का बेटा मतलब यहाँ पर है कि आप जब अपना मोशन पता करते हो तो आप अपने सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखते हो। अगर आप इधर की ओर जाओगे तो वो ऑब्जेक्ट इधर की ओर चलते हैं, और जब आप इधर की ओर जाओगे तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर चलते हैं जो सराउंडिंग में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि आप अपना मोशन किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से पता करते हैं तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नाम क्या दिया जाए। तो बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम एक नाम से जानते हैं बच्चों, नाम आपके सामने होता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट। बच्चों नाम क्या होता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, सहायक वस्तु जो सहायता देती हैं आपको मोशन को पहचानने के लिए, उन्हें रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन यदि आपने अपने उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, आप नोटिस करना ये बोर्ड यहाँ पर है और अभी मैं इसके सामने खड़ा हूँ, ठीक, और मैं आगे यहाँ पर आ गया ऐसे, तो अब वो चीज़ कहाँ होगी, पीछे होगी ना। तो इस मतलब हम किस में थे, मोशन में थे। वहीं पर हम इस चीज़ को एक पॉइंट के रूप में कंसीडर करें, हम ये कहें ये पॉइंट था, हम यहाँ पर थे तो ये पॉइंट यहाँ पर था, हम यहाँ पर आए तो पॉइंट पीछे चला गया। तो अगर आप अपना मोशन किसी पॉइंट की सहायता से निकालते हैं तो उसे बोलेंगे सहायक पॉइंट, सहायक बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट की सहायता से पता लगाते हैं तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपका जो टॉपिक का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आंसर है इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई योर मोशन, इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब योर मोशन, देन यू शुड हैव टू रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट विच एक्ट्स एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मतलब यदि आप अपना मोशन पहचानना चाहते हो, यदि आप अपना मोशन का वर्णन करना चाहते हो, तो आपको उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आपकी सहायता करेंगी पहचानने में।
तो उन ऑब्जेक्टों को बेटा क्या बोलते हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो बेटा इस टॉपिक में मेन बात क्या है, मेन बात यहाँ पर है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई आवर मोशन एंड सच ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट if we consider such object is in the point state, then that object will be known as the reference point. Okay, so we can describe our motion with the help of reference object. ये होता है। तो मोशन मैंने आपको बता दिया, डिस्क्राइब मोशन हो। बेटा एक्चुअली इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन इसको मानो, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैथ में आपने बेटा सुना होगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यहाँ ये ऑरिजिन होता है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर मैं यहाँ पहुँचा, फिर मैं यहाँ पहुँचा, घर चला गया। जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो क्या मेरी दूरी इस ऑरिजिन से बढ़ रही है। तो हमने देखा कि भैया पहले ऑरिजिन है नाते, फिर हम पहुँच गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पहले पॉइंट ऑरिजिन था, फिर मैं और बढ़ा तो और फिर ऑरिजिन से और दूर हो गया, मीन्स ऑरिजिन मुझसे दूर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई एम इन मोशन, मैं मोशन में था। तो कहने का मतलब है फिर ये जो ऑरिजिन होता है इसको क्या बोल, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इतना याद रखो, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो बस आपको खैर आपने जो पहली वीडियो है मोशन की आपने दे रखी होगी ना, उसमें आपने लिख लिया होगा जो कुछ बोला था मैंने उस वीडियो में। तो उसके बाद एक काम करो, फिर टॉपिक डालो डिस्क्राइबिंग मोशन, फिर वहाँ लिख लेना जो मैंने बोला था अभी इंग्लिश में, जल्दी में बोल दिया था ना, तो उसके ध्यान सुनना, रिपीट करके सुनना, समझ आ जाएगा, वो लिख लेना, ठीक है। वही इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई योर मोशन देन वी शुड हैव टू रिक्वायर सच, ठीक है। खैर फिर उसको एक काम करना, टाइप्स ऑफ मोशन लिखना, ये नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो अगली वीडियो जो आएगी ना, उस अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना तुम सोच भी ना पाओगे। समझ में आया? ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर।